आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज एक बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान टॉपिक लेकर आए हुए हैं। हम लोग आज स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और बहुत ही छोटा लेक्चर होगा आज का हमारा ये। आप पूरा लेक्चर सुनेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों का कि स्टाफिंग से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताएं, है ना, इसके इम्पोर्टेंस को बताएं। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ लेक्चर आ चुके हैं, आप उसको देख लेंगे। और जैसे स्टाफिंग क्या है, तो बहुत सिंपल से अगर सेंटेंस में बात करें सर, एकदम सिंपल शब्दों में, तो एलिजिबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन को हायर करने का एक प्रोसेस है। एलिजिबल कैंडिडेट को हायर करने का प्रोसेस जो है ना, वो क्या है, स्टाफिंग है ना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में हम राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं। तो इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब अगर स्टाफिंग, देखिए इम्पॉर्टेंस अगर बताना हो ना, तो उससे मिलने वाले आपके फायदे को बताना पड़ेगा कि क्या क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उस बेनिफिट्स को देखते हुए हम बोलेंगे कि हाँ भाई इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो आइए हम लोग इम्पॉर्टेंस को समझें, है ना। तो स्टाफिंग के जो कुछ इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स हैं वो निम्नलिखित हैं, है ना। आइए देखते हैं। पहला कहता है स्टाफिंग फंक्शन, कहता है कि हेल्प्स इन डिस्कवरिंग ऑफ क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सोनेल फॉर वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे जॉब हैं, पोस्ट पोस्ट होते हैं, बहुत सारे जॉब जो पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, तो क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल को डिस्कवर करता है, खोजता है स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन जो है ना, मदद करता है डिस्कवर करने में, खोज करने में, है ना, पहचानने में, जानने में, चुनने में, है ना। क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल को, व्यक्ति को जॉब के लिए चुनने में क्या करता है, हेल्प करता है स्टाफिंग, है ना। ठीक है, फिर से कह रहे हैं, कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट जो व्यक्ति हैं उनको डिस्कवर करने में मदद करता है स्टाफिंग, पहला बेनिफिट। दूसरा कहता है सिंस द since the right person is recruited for the right job, it leads for maximum productivity and higher performance। देखिए स्टाफिंग के अंतर्गत ना, हम कहता है कि हम ये राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड मतलब कि ओवरऑल परफॉर्मेंस भी क्या होगा, बेटर होगा, है ना। प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस दोनों में सुधार आएगी, दोनों बढ़ेगा, ठीक ना। क्योंकि हम लोग सही जॉब, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाते हैं, रिक्रूट करते हैं स्टाफिंग के अंतर्गत। तो ये दूसरा बेनिफिट है, ठीक ना। इट प्रमोट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। देखिए ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, जैसे लेबर हो गया, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं, लेबर लेबर हो गया, तो इसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। चूंकि हम कह ही रहे हैं कि इसमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाया जाता है इसके अंतर्गत, है ना। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, क्या उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको डेवलप नहीं किया जा रहा, उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा ना। राइट पर्सन को राइट जॉब पे जब रिक्रूट किया जाएगा, तो इससे प्रमोशन मिलेगा, ये प्रमोट होंगे, ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, प्रमोट होगा, है ना, उनको फायदा होगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है कौन, स्टाफिंग फंक्शन, ठीक ना। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल, है ना। ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल है उसको इंक्रीज करता है स्टाफिंग of the worker through adequate remuneration for each job। देखिए ये जो भी जॉब है, पर्याप्त रेमुनरेशन के जरिए, उचित रेमुनरेशन के जरिए, है ना, ये जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको वे क्या रहते हैं, अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और मोराल भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि रेमुनरेशन क्या रहता है, उचित रहता है।
स्टाफिंग के अंतर्गत जो उचित रेमुनरेशन दिया जाता है, इससे किसी को भी भाई अगर जो काम कर रहे हैं अगर उनको उचित रेमुनरेशन मिलेगा तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका मोराल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दोनों दोनों बढ़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और मोराल भी बढ़ेगा। तो ये सब स्टाफिंग का अगला बेनिफिट है ना। नेक्स्ट, since the staffing helps to ensure maximum utilization of human resources due to this labor cost per unit और यूं कह ले तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड। देखिए, जैसे कि आप स्टाफिंग के अंतर्गत कहते हैं ना कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को क्या किया जाता है, इंश्योर कराता है स्टाफिंग। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, या आप सीधे सीधे कह लें कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या होगा, घटेगा। और आज के डेट में प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपका घट रहा है तो आप समझ जाइए मार्केट में आप टिक पाइएगा, है ना। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बहुत भागेगा नहीं, तभी तो आप मार्केट में टिक पाइएगा। आपका कम होगा प्रोडक्शन कॉस्ट तो आप अच्छा मुनाफा कमाइएगा, कॉम्पिटिटर को फेस कर पाइएगा, ठीक ना। मतलब स्टाफिंग के कारण ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर हो पाता है और इसका परिणाम क्या होगा कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट या प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दोनों कम होगा। नेक्स्ट, it ensures the continuity and growth of the organization। देखिए, स्टाफिंग के अंतर्गत हम बार बार कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर हो पाता है और ये स्टाफ का शॉर्टेज नहीं हो पाता है ना। प्रॉपर सही पर्सन को सही जॉब पे लगाया जाता है। तो क्या इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी नहीं आएगी? आएगी। क्या ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा? होगा। मतलब एक लिंक है, सही व्यक्ति को सही जॉब पे लगाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है तो परिणाम क्या होगा, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ को, ठीक ना। ये अगला बेनिफिट है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स, मदद करता है, बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट इंटरप्टेड एट एनी टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट वर्कर, है ना। बिकॉज इट forecasts the correct staff requirement for the present and for the long term। देखिए, ये जो स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग क्या है कि हेल्प करता है, मदद करता है ना। बिजनेस एक्टिविटीज जो है आपका वो क्या होता है कि बाधित नहीं होता। किसी भी समय आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो स्टाफ की कमी के कारण क्या है कि इंटरप्ट नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता स्टाफ की कमी कारण। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग के अंतर्गत हम करते क्या है ना, फोरकास्ट कर लेते हैं अपने एकदम सही सही वर्ग स्टाफ के रिक्वायरमेंट का, वो प्रेजेंट के लिए और आगे के लिए भी, लंबे समय के लिए भी। स्टाफिंग प्रोसेस के अंतर्गत आज हमको कितने स्टाफ का रिक्वायरमेंट है और लंबे समय तक जो रिक्वायरमेंट हमारा रहेगा उसका हम सही सही आकलन कर लेते हैं, हम रिक्रूट कर लेते हैं व्यक्ति को। तो स्टाफ की कमी के कारण मेरा जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो क्या है, इंटरप्ट नहीं होता, बाधित नहीं होता, है ना। तो एक तरह से स्टाफिंग मदद कर रहा है ना बिजनेस एक्टिविटीज के, बिजनेस एक्टिविटी के कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में मदद कर रहा है ना। शॉर्टेज के कारण आपका काम नहीं रुकता है क्योंकि हम स्टाफिंग के अंतर्गत करेक्ट स्टाफ मेंबर्स का जो स्टाफ है उसका रिक्वायरमेंट को जान पाते हैं, है ना वो, ठीक है ना। तो ये अगला बेनिफिट है। नेक्स्ट, it helps to efficient functioning of the organization due to systematic programs for the selection, training, appraisal of employees। देखिए, इट लीड्स टू इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के जो जो इफिशियंट फंक्शनिंग की ओर ले जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो ड्यू टू सिस्टमेटिक प्रोग्राम फॉर द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय। इसमें होता क्या है ना, देखिए, ये जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग के अंतर्गत हम करते क्या है कि जो स्टाफ है ना, इनका जो सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, इनका जो अप्रेजल है,
ये के लिए क्या है कि एकदम मतलब कि सिस्टमैटिक प्रोग्राम किया जाता है ना, एक सिस्टमैटिक व्यवस्था रहती है सिलेक्शन की, ट्रेनिंग की, अप्रेजल की, इन सभी की, है ना। तो सिस्टमैटिक जो व्यवस्था रहता है ना, प्रोग्राम रहता है के कारण इसके कारण होता क्या है कि संगठन के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम फंक्शनिंग है वो क्या है, एफिशिएंट हो पाता है। मतलब बात समझिए, चूंकि स्टाफिंग के अंतर्गत ये सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, अप्रेजल का, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो सिलेक्शन का प्रोग्राम है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, अप्रेजल का प्रोग्राम है, इनका प्रॉपर प्रोग्राम किया जाता है ना। प्लान किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, कैसे सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगा, अप्रेजल होगा। तो जब इस तरह का प्रोग्राम करके ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग जो है वो कुशल नहीं होगा? होगा ना। वो इफिशिएंट नहीं होगा, होगा ना। एफिशिएंट तो होगा, अच्छा काम का चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो इफिशिएंट होगा ड्यू टू प्रॉपर सिलेक्शन प्रोग्राम, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रॉपर अप्रेजल प्रोग्राम ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। इन ये एम्प्लॉय से रिलेटेड ये जो भी है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल, इनका प्रॉपर प्रोग्रामिंग रहता है, प्रॉपर प्लान रहता है, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है ना वो स्मूथ होता है ना। वो फंक्शनिंग क्या है, बेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, the use of latest technology can be achieved by the right person selected in the organization। देखिए, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज लोग ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने से घबराते हैं, भागते हैं, कतराते हैं, नहीं यूज करेंगे। तो ये सब अब नहीं चलेगा। आपको टेक्नोलॉजी से अवेयर रहना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब प्रॉपर स्टाफिंग के जरिए एम्प्लॉयज का सिलेक्शन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है ना। चूंकि स्टाफिंग में हम राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं, है ना। तो राइट पर्सन को जब आप राइट जॉब दिए हुए हैं ना, तो वो पक्का है ना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो भागेंगे नहीं, वो कतराएंगे नहीं, किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये एक अगला बेनिफिट है आपका स्टाफिंग का। तो और भी हो सकते हैं, है ना, और भी हो सकते हैं स्टाफिंग के बेनिफिट, इम्पॉर्टेंस। तो अगर आपको समझ में आता तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। ये मेरे हिसाब से कुछ ये स्टाफिंग के इम्पॉर्टेंस थे। आप एक बार फिर से इसको प्ले करके देख लेंगे, आपका एकदम लेक्चर एकदम रेडी रहेगा, हमेशा याद हो जाएगा। उम्मीद है कि लेक्चर आपको हमारा ये पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आपको अभी तक हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको अगला नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।